आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में स्टार्ट करते हैं द इफ स्टेटमेंट्स। द इफ स्टेटमेंट क्या है? द इफ स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन। यानी इफ स्टेटमेंट क्या है? ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी ये क्या करती है? कंट्रोलिंग करने का काम करती है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो क्या करेगी? टेस्ट करेगी किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को। आपने जो भी पर्टिकुलर कंडीशन दे रखा होगा उस कंडीशन को टेस्ट करने का काम करती है इफ स्टेटमेंट। वेन एवर द इवेल्युएटेड कंडीशन कम्स आउट टू बी ट्रू, देन दैट एक्शन और सेट ऑफ एक्शंस आर कैरिड आउट, अदरवाइज द गिवन एक्शन आर इग्नोर्ड। मतलब अगर आपने जो भी इफ स्टेटमेंट ली है उस इफ के अंदर जो आपने कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है यानी कि सही है, तो सही होने पे जो आपने उसके अंदर एक्शन दिया होगा वो एक्शन परफॉर्म होगा, वो एक्शन आपका वर्क करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो भी आपने उसके अंदर कंडीशन दी है वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है, उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी आपने एक्शंस दिए होंगे वो क्या हो जाएंगे? इग्नोर हो जाएंगे, यानी वो आपके रन नहीं होंगे, उसका कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखेगा। जैसे इसका सिंटेक्स देखते हैं। करना क्या होता है हमें? यहाँ पर इफ़ लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना एक्सप्रेशन देना होता है। जो भी एक्सप्रेशन आप देते हैं वो आपको कहाँ पर देना होता है? इन ब्रेसेस के अंदर। तो द एक्सप्रेशन मस्ट बी इंक्लूड्स विद इन अ पैरेंथेसिस, यानी आपको अपने एक्सप्रेशन कहाँ पर देने हैं? पैरेंथेसिस के अंदर देने हैं। ये जो आपने ब्रैकेट लगाया है इसके अंदर आपको अपने ब्रेसेस देने हैं। तो अगर आप अब यहाँ पर जो आपने एक्सप्रेशन दे रखा होगा, तो मान लीजिए जैसे हम आपने जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है वो आपका ट्रू है, तो ट्रू होने की कंडीशन में क्या आउटपुट मिलता है? 1 मिलता है। और फॉल्स होने की कंडीशन में आउटपुट क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इस जगह पर आपके द्वारा दी गई कंडीशन अगर सही होती है, यानी आउटपुट हमें 1 मिलता है या नॉन जीरो वैल्यू मिलती है, तब आपने जो अंदर स्टेटमेंट दी होगी, यहाँ पर जो भी हम स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज ये क्या करेगा? उसे इग्नोर कर देगा। तो इस तरीके से वर्क करता है इफ स्टेटमेंट। अब देखिए, इसको एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हम आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं। इसका एल्गो और फ्लो चार्ट हमने प्रीवियस ही आपको बता दिया था, तो एक बार आप वहाँ से इसे चेक कर लीजिएगा। तो आइए इसे एक छोटे से प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है टू प्रिंट द लार्जर वैल्यू। मान लीजिए आपको लार्जर वैल्यू प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हेडर फाइल्स यहाँ पे देनी होंगी, और हेडर फाइल्स आपको दोनों ही लगानी है, हैज़ इंक्लूड stdio.h और हैज़ इंक्लूड conio.h। इसके बाद वॉइड मेन फंक्शन लगाएंगे और फिर यहाँ पर आप अपना डेलीमीटर ओपन करने के बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें कीवर्ड रखना होता है। डेटा टाइप आपका क्या है? वेरिएबल नेम क्या है? और यहाँ पर हमें अपनी वैल्यू असाइन करनी है। इस वैल्यू को असाइन करने के तरीके भी हमने आपको बताया थे कि हम चाहें तो वैल्यू को डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं या फिर आप स्कैनफ के द्वारा भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये डायरेक्टली कर रहे हैं। आप चाहें तो अपना जो प्रोग्राम आप रन कराइएगा उसमें वैल्यू यहाँ पर मत लीजिएगा, वो वैल्यू आप स्कैनफ के द्वारा भी रन करा सकते हैं। तो यहाँ हमने किया क्या है? इंट a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 10, ये एलिमेंट इसमें स्टोर करा दिए हैं। आगे a ग्रेटर देन b, अगर a हमारा बड़ा हो b से। तो अगर ये कंडीशन आपकी सही है, a ग्रेटर देन b, यानी a अगर आपका b से बड़ा है, तब क्या होगा? प्रिंट करेगा लार्जर वैल्यू, और यहाँ पर %d लगा है और a है, तो मतलब a की जो भी लार्जर वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ हम a को चेक कर रहे हैं कि a हमारा b से बड़ा है। तो अगर ये a हमारा b से बड़ा है, ये कंडीशन सही है, तो सही होने पर a की जो भी लार्जर वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा, और इसके बाद में आप अपना ये ब्रेस ओपन करेंगे। देखिएगा, इस जगह हमने एक तो मेन के बाद में अपना डेलीमीटर ओपन किया है, दूसरा इफ़ के बाद में ओपन किया है। तो इफ़ के बाद में ओपन करना आपके लिए तब ज़रूरी होता है जब इफ़ के अंदर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने सिंगल स्टेटमेंट ली है, एक ही लाइन हमारे पास में है, तो इसके लिए अगर इस डेलीमीटर को हम नहीं भी लगाएंगे तब भी ये प्रोग्राम हमारा सही रहेगा, इसका कोई भी आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कंडीशन को, जैसे आपने दिया a ग्रेटर देन b, और आप चाहते हैं कि a ग्रेटर देन b में लार्जर वैल्यू ऑफ a भी दिखाए और इसके नीचे कोई मैसेज भी आप देना चाह रहे हो, तो प्रिंटअप आपको एक और लगाना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? ये डेलीमीटर आपको ओपन करना होगा। तो फिलहाल इस कंडीशन के लिए आप चाहे इसे ओपन करिए या फिर ना ओपन करिए। बाद में मैंने क्या किया? गेट ch लगा दिया, और यहाँ पर क्या किया? अपना ये मेन वाला फंक्शन बन किया। ये हमारा इफ़ बंद हुआ है, यहाँ से इफ़ ओपन हुआ है, इफ़ क्लोज हुआ है, और ये हमारी मेन वाली बॉडी क्लोज हो गई है। तो इस तरीके से दो नंबरों के बीच के लार्जर वैल्यू को फाइंड करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम ये हमने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, द इफ स्टेटमेंट ऑल्सो अलाउ आंसर फॉर द काइंड ऑफ आइदर और कंडीशन बाय यूजिंग एल्स क्लॉज।
यानी अभी आपने देखा कि हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है और कंडीशन के सही होने पे वो आउटपुट आपको दे रहा था, लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पे वो आपको कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। जैसे अगर मान लीजिए ये वाला प्रोग्राम जो भी मैंने आपको बताया था, अगर जैसे हम उस प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ए आपका बी से बड़ा है, जब ए आपका बी से बड़ा होगा तभी ये आउटपुट देगा होता। मान लीजिए ए में 10 होता और बी में 20 होता, तो उस कंडीशन पे ये आपको कोई भी आउटपुट ना देता। तो इसके लिए भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी आपकी कंडीशन के फॉल्स होने पर, आप चाहते हो कि फॉल्स होने पर बताए कि बी बड़ा है ए से, ऐसी कोई कंडीशन लगाएं, तो इसके लिए लगाया जाता है एल्स क्लॉज। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि द इफ़ स्टेटमेंट ऑल्सो अलाउ, यानी इफ़ स्टेटमेंट आपको अलाउ करती है किस चीज़ के लिए, आंसर फॉर द काइंड ऑफ आइदर और कंडीशन बाय यूजिंग द एल्स क्लॉज, कि हम क्या कर सकते हैं, एल्स क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये है क्या एल्स क्लॉज, जैसे एक सिंपल सी सिंटेक्स में आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है इफ़ और इसके बाद में एक्सप्रेशन है, ये हमारा सिंटेक्स है। इफ़ एक्सप्रेशन, फिर यहाँ स्टेटमेंट और इसके बाद में एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आपने यहाँ पर लगाया अगर। अब मान लीजिए एक्सप्रेशन की जगह हमने रखा है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा हो बी से। तो जब ए आपका बी से बड़ा होगा, ये कंडीशन सही होगी, तो स्टेटमेंट 1 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जा रही है, जैसे कि हमारे प्रीवियस अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया उसमें हो रहा था। तो फॉल्स होने पर फिर वो इफ़ में स्टेटमेंट 1 नहीं एग्जीक्यूट होगी, बल्कि ये सीधे कहाँ पर जाएगा, एल्स में जाएगा। और एल्स में जाने के बाद स्टेटमेंट 2 आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको भी एक सिंपल से प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, टू प्रिंट द लार्जर वैल्यू ऑफ 2 एंटर्ड नंबर, यानी हमें क्या करना है, 2 इंटर किए गए नंबरों के बीच में क्या करना है, लार्जर वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन लगा है, मेन के बाद में फ्लोट एक्स एंड वाई। अब की बार हमारा डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। फ्लोट का मतलब जब आपने डेटा टाइप फ्लोट दे रखा हो तो आपको जो वैल्यू इनपुट करनी होगी वो कैसे करनी होगी, फ्रैक्शनल नंबर इनपुट करना होगा, पॉइंट में नंबर इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई, फ्लोट आपका कितने बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, 4 बाइट एलोकेट करता है। यानी जब आपने लिखा फ्लोट एक्स और वाई, तो कंप्यूटर ने, जो कंपाइलर आपका है, इस कंपाइलर ने मेन मेमोरी में 4 बाइट का एक स्पेस रिजर्व किया, उसका नाम एक्स रख दिया, और 4 बाइट का एक दूसरा स्पेस एलोकेट किया जिसका नाम वाई रख दिया। अब जो भी आप वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे वो एक्स में डालेंगे, वो उस स्पेस में स्टोर हो जाएगी, जो वाई में डालेंगे वो इस स्पेस में स्टोर हो जाएगी। तो नीचे क्या किया, अब मैसेज हमने यूज़र को दिया, प्रिंट एंटर एनी 2 नंबर्स, यानी क्या करना है, एंटर एनी 2 नंबर। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 नंबरों को एंटर करना है। अब स्कैनफ में क्या किया गया है, %f और %f ले रखा है, 2% f लगा रखे हैं। जैसे आप इंटीजर के लिए %d स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, वैसे ही फ्लोट के लिए %f स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। जितने वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करनी होती है उतने ही आपको यहाँ पर स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है m% x और दूसरा है m%y। स्कैनफ में याद रखिए हमेशा m% का साइन लगता है, बिकॉज m% का साइन होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जब आप यहाँ पर डालते हैं, आपने लिखा %f और फिर इसके बाद में %f और m%x m%y, तो मतलब जो पहला नंबर आप डालेंगे फ्लोट वाला, वो पहला नंबर इस x की लोकेशन में जाकर के स्टोर होगा, और जो दूसरा नंबर आप डालेंगे वो y में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में आगे आपने क्या किया, इफ़ x ग्रेटर देन y, अगर x हमारा बड़ा हो y से, तो जो नंबर, अब यहाँ पर देखिए, इससे प्रीवियस वाले प्रोग्राम में हमें नंबर पता था कि a की वैल्यू कितनी है, 20 है, और b की वैल्यू 10 है। लेकिन यहाँ हम यूज़र से वैल्यू डालवा रहे हैं, तो वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ मैंने क्या चेक किया, इफ़ x ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू बड़ी हो किससे, y से। अगर ये कंडीशन सही है, ट्रू है, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ रही है कि ट्रू हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रिंट क्या करेगा, लार्जर वैल्यू इज़, x की जो भी लार्जर वैल्यू है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, सपोज दैट x की वैल्यू और y की वैल्यू से कम हो, x में आपके पास में छोटी वैल्यू हो जबकि y में आपके पास बड़ी वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने की कंडीशन में आपका ये वाला लाइन जो है, ये वाली स्टेटमेंट है, इसको वो प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि वो सीधे एल्स क्लॉज में आएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा लार्जर वैल्यू ऑफ y, जो y की लार्जर वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप इफ़ एल्स का प्रोग्राम बनाएंगे।
तो अभी यहाँ पे दो नंबरों को हमें फाइंड करना था कि दो नंबरों के बीच में लार्जर वैल्यू कौन सी है। तो अगर x हमारा y से बड़ा है, ये कंडीशन सही है, तो प्रिंट करें लार्जर वैल्यू, x की लार्जर वैल्यू प्रिंट कर दें। यहाँ मैसेज आप कुछ भी दे सकते थे, हो सकता है यहाँ मैसेज ऐसा दे देते कि x इज़ लार्जर देन y, यानी x हमारा बड़ा है किससे, y से। और एल्स में जाते यहाँ पर क्या कर देते, y इज़ लार्जर देन x। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट कराना चाह रहे हैं। यहाँ हमारा लॉजिक क्या है कि x और y दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं कि x इज़ लार्जर देन y। क्या x y से बड़ा है? अगर x से y से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन नहीं होगी, बल्कि वो सीधे एल्स क्लॉज में आएगा और ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होता है जिसमें आपने समझा होगा कि इफ़ और एल्स का यूज़ हम कैसे करेंगे। आगे आपको करना क्या होगा, आपके पास में एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट मैंने इससे प्रीवियस में बताया था, आपको उसे अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, प्रोग्राम बनाना है। और याद रखिएगा जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड fonio.h और void main, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। इसके बाद में डेलीमीटर ओपन करिएगा, फिर वेरिएबल का डिक्लेरेशन करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल आपका फ्लोट हो या इंटीजर हो, आप डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम किस टाइप का है या आप कैसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप लेकर के वेरिएबल को बनाएंगे, यानी आपको प्रोग्राम बनाना होगा। तो इससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको स्वैपिंग करना था दो नंबरों को। आपकी बार आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। राइट, आपको हम क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाल देंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको करके देने होंगे। फिलहाल यहाँ पर आप सुनिए कि आपको करना क्या है। आपको करना होगा, पहला क्वेश्चन तो आपका वो होगा जो भी मैंने एल्गो में आपको करवाए थे, यानी आपको ये देखना है इवन और ऑड नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है। इसके अलावा आपको लीप ईयर, नॉर्मल ईयर का प्रोग्राम फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको अभी करने ही होंगे और करके आपको उसे सेंड करना होगा। तो ये तो हमारा हो गया दो नंबरों का लार्जर कैसे हम फाइंड करते हैं इफ़ और एल्स कंडीशन के साथ में। तो यहाँ आपने ये जाना कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, अ सिंगल इफ स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्राम टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ द टू गिवन स्टेटमेंट। यानी जब कभी आपने सिंगल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, सिंगल इफ स्टेटमेंट का मतलब वहाँ पे आप एल्स क्लॉज का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो आपको क्या अलाउ करती है कि आपने जो दो स्टेटमेंट दिया है उसमें से किसी एक स्टेटमेंट को जो है सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी स्टेटमेंट सही होगी, यानी इफ़ क्लॉज के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट दिया होगा, जब वो कंडीशन आपकी सही होगी तो वही वाली स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। However, you may need to specify the several condition। कभी कभी हमें ज़रूरत हो जाती है कि हमें बहुत सारी कंडीशन को एक साथ में हैंडल करना होता है, तब ऐसे में एंड टेक वन आउट ऑफ देम, और उसमें से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना होता है। तब इसी इफ़ और एल्स स्टेटमेंट जब एक के अंदर दूसरी इफ़ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे इसको एक सिंपल से प्रोग्राम के द्वारा जैसे समझें, तो मान लीजिए आपको किसी से कल मिलना हो, ठीक, आपको क्या करना है, कल किसी से मिलना हो, तो आपने एक कंडीशन रखा, आपने कहा कि अगर हम कल फ्री रहते हैं तो हम आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर हम कल फ्री रहते हैं तब हम आपसे मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कल आपके पास में कोई अर्जेंट काम आ जाए और आप उस कंडीशन में बिज़ी हो जाएं, तब आपने आगे की नई कंडीशन तैयार किया कि सपोज़ दैट कल हम बिज़ी हो जाते हैं, तब फिर हम आपसे कब मिलेंगे, परसों मिलेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट के फॉल्स होने पर आपने क्या किया, एक कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन रखी है। तो इसी तरीके से जब एक कंडीशन हमारी काम ना करे, सेटिस्फाइड ना हो, तो एक कंडीशन के फॉल्स होने पर जब आप दूसरी कंडीशन रखते हैं, इसी चीज़ को बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे आपने लिया इफ़ और यहाँ पर आपने अपना कंडीशन या एक्सप्रेशन रखा, इसके बाद स्टेटमेंट वन आपने दिया, लेकिन मान लीजिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब स्टेटमेंट वन हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे कहाँ आएगा, एल्स क्लॉज में आया। अब जो इस एल्स क्लॉज में आया, यहाँ पर उसे क्या मिल गई, नई कंडीशन मिल गई। अब वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब वो इस वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट एल्स में आया, यहाँ पर उसे कंडीशन 3 मिल गई। अब वो कंडीशन 3 को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन 3 सही है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, लेकिन ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तब फिर वो कहाँ जाएगा, अगला जो एल्स कंडीशन होगी वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से एक इफ़ के अंदर जब आप एक इफ़ कंडीशन फॉल्स होने पर कोई नई कंडीशन देते हैं और दे करके प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है।
जैसे मान लीजिए मैंने दिया इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए हमारा बी से बड़ा हो, तो आपने यहाँ पर कह दिया कि ए हमारा यहाँ पर प्रिंट कर दे। लेकिन मान लीजिए ए की वैल्यू बी से बड़ी ना हो, तो ऐसे में आपने यहाँ पर लगाया इफ़ ए ग्रेटर देन सी, अगर ए हमारा सी से बड़ा हो, फिर आप यहाँ पर कुछ दे रहे हो। तो इस तरीके से एक कंडीशन के अंदर जो दूसरी कंडीशन रखी जाती है, इसी को बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं इसी का। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू कन्फर्म वेदर इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और नॉट। यानी आपको क्या करना है, चेक करना है। अभी हम आपको नेस्टेड वाला नहीं बता रहे, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर आपको नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम बताएंगे तो वो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, इसलिए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है, कन्फर्म किया जा रहा है। क्या चेक किया जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्फर्म वेदर इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और नॉट। यानी मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप कीबोर्ड से कोई भी एक कैरेक्टर डालिए। आप कीबोर्ड से कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, ABCD भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा कुछ सिंबल्स हमारे होते हैं वो हम सिंबल भी डाल सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी आपने कीबोर्ड से की प्रेस की है, क्या वो आपका अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है या फिर नहीं है। उसके लिए एक प्रोग्राम हमें बनाना हो। तो यहाँ पर देखिए किया क्या गया है, हेडर फाइल आप ऊपर जरूर हर प्रोग्राम में लगाएंगे। यहाँ पर किया क्या गया है कैर CH, बिकॉज हमें क्या करना है, कैरेक्टर को चेक करना है कि कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेटिक है या फिर नहीं। तो जब आपका कैरेक्टर आपको चेक करना है तो हमें डेटा टाइप कैसा चाहिए होगा, कैरेक्टर चाहिए होगा। और कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे। कैर लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिएबल लेना है। अब वेरिएबल हमने लिए रखा है CH, आप चाहें तो इसे कि ABXYZ जो भी आप वेरिएबल का नाम लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। फिलहाल हमें कैरेक्टर इनपुट करना था, तो उसके लिए हमने वेरिएबल क्या ले रखा है, CH ले रखा है। नेक्स्ट लाइन पे है प्रिंटअप, और यहाँ पर एक मैंने मैसेज दिया है। मैसेज में क्या दिया है, प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। यानी हम यूज़र से कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, कोई भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर प्रेस करना है। तो यहाँ पर यूज़र जो भी कैरेक्टर डालेगा, अब चूँकि ये हमारा कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के लिए स्पेसिफायर क्या लगाएंगे, %C। तो जो भी वो कैरेक्टर डालेगा वो कैरेक्टर कहाँ चला जाएगा, CH में स्टोर हो जाएगा। कैरेक्टर जो भी इसने डाला वो CH में स्टोर हो गया। इसके बाद हमें चेक करना है कि कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेटिक है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ एक कंडीशन लगाई है। अब इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा। कंडीशन क्या लगी है, इफ़ CH ग्रेटर देन 64, अगर CH हमारा 64 से बड़ा हो, और एंड का ऑपरेटर लगा है, एंड CH लेस देन 91। तो इससे प्रीवियस की क्लास में आपको हमने एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो ये बात आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिख रखा है कि CH, सबसे पहले याद रखिए जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनका ASCII कोड होता है, ASCII कोड शायद आपको पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हर कीबोर्ड में जो भी आपकी कीज़ हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, इनके सबके ASCII कोड डिफाइंड है। तो जब आपका जो कैपिटल A होता है, कैपिटल A का ASCII कोड क्या होता है, 65 होता है। कैपिटल B का ASCII कोड होता है 66, कैपिटल C का ASCII कोड होता है 67, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे कैपिटल D का हो गया 68, इसी तरीके से आगे आपका जाता है। और कैपिटल लेटर का जो Z होता है उसका ASCII कोड होता है 90, ठीक, उसका ASCII कोड क्या होता है, 90 होता है। सेम एज आपके जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर में जो स्मॉल लेटर का A होता है उसका कोड होता है 97, स्मॉल लेटर के B का कोड होता है 98, स्मॉल लेटर के C का कोड होता है 99, और ऐसे ही स्मॉल लेटर के D का कोड होता है 100। तो ये जितने भी आपके कोड हैं ये सभी हमारे ASCII कोड होते हैं, और स्मॉल लेटर Z का कोड होता है 122। तो इस तरीके से हमें ये पता है कि हमारे जो कीबोर्ड में जो ASCII कोड हैं वो ASCII कोड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 65 से 90 के बीच में कैपिटल लेटर के, और 97 से 122 के बीच में स्मॉल लेटर के कोड्स डिफाइंड हैं। तो यहाँ हमें चेक करना है कि जो भी आपने कीबोर्ड से की इनपुट किया है, क्या वो इसी ASCII कोड के बीच में है। अगर इसी ASCII कोड के बीच में है तो मतलब वो हमारा कैरेक्टर होगा, लेकिन अगर वो इस ASCII कोड के बीच में नहीं है तो वो आपका कैरेक्टर नहीं होगा। तो इस जगह देखिए समझाया क्या गया है, इफ़ CH ग्रेटर देन 64, अगर CH हमारा 64 से बड़ा हो। अब 64 से बड़ा हो मतलब 65 हो, क्योंकि A का होता है, 66 हो, 67 हो, और बीच में और का सिंबल लगा है, यानी एंड का सिंबल लगा है। तो एंड का सिंबल को अगर हिंदी में कहें तो ये हमारे एंड के सिंबल को क्या कहेंगे, और। तो यानी कि CH अगर आपका 64 से बड़ा है एंड
सी एच लेस देन 91, सी एच क्या हो 91 से छोटा हो, यानी अगर 90 है या फिर 86 जो है 90 हो, 89 हो, ऐसे कुछ भी हो, तो ये जितने भी आपके इनके बीच में अगर आपकी वैल्यू है, तो अगर सी एच आपका 64 से बड़ा, क्योंकि ये एंड का ऑपरेटर है और एंड का ऑपरेटर का मतलब ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए और ये भी सही होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन सही होंगी तो ये हमारी पूरी जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या चेक किया कि जो भी हमारा कैरेक्टर आपने इनपुट किया है, अगर वो 64 से बड़ा और 91 से छोटा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होगा। लेकिन मान लीजिए आपने स्मॉल लेटर का ए प्रेस किया हो, तो अब स्मॉल लेटर का ए कितना होता है, 97 होता है। तब यहाँ पर आएगा, चेक करेगा। मान लीजिए यहाँ पर सी एच में हमने क्या प्रेस किया है, स्मॉल लेटर का ए प्रेस किया है। तो जब आप स्मॉल लेटर का ए प्रेस करते हैं तो एक्चुअल में उसका जो आस्की कोड होता है वो कितना होता है, 97, यानी आपने क्या प्रेस किया है, 97। अब यहाँ पर चेक करेगा 97 ग्रेटर देन 64, 97 बड़ा है 64 से, क्या ये कंडीशन सही है, 97 64 से बड़ा है या फिर नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, इधर की कंडीशन सही है। आगे चेक करेंगे 97 लेस देन 90, अब बताइए क्या ये कंडीशन आपकी सही है, तो यहाँ पर आकर के हमारी कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। तो ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। लेकिन यहाँ पर आपने और लगाया है, और का मतलब या तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट सही हो या फिर इसके दोनों साइड की स्टेटमेंट सही हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट सही है, तब ये आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, क्या कि आपने जो भी प्रेस किया है वो कैरेक्टर है। तो इधर की चीज़ हम चेक कर चुके हैं कि जो हमने 97 प्रेस किया था वो 64 से बड़ा है, लेकिन 97 91 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कैपिटल लेटर का नहीं है। आगे चेक करेंगे सी एच ग्रेटर देन इक्वल 96। अब आपने देखा कि सी एच में था 97, तो 97 ग्रेटर देन 96, क्या ये कंडीशन सही है, 97 96 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, 97 96 से बड़ा है। फिर बीच में एंड का साइन लगा है, मतलब इधर भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 97 लेस देन 122, 97 122 से क्या है, छोटा है। तो देखिए ये दोनों कंडीशन हमारी सही हो जा रही है। इसका मतलब ये पूरा हमारा इधर वाला ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट सही है और ये कंडीशन भी हमारी सही है। तो आप जो भी कुछ यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, यानी बता देगा कि वो हमारा क्या है, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है। तो ये आपका प्रोग्राम है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि आपने जो भी कैरेक्टर डाला है वो अल्फ़ाबेटिक है या फिर नहीं। तो मान लीजिए बच्चों, हमारा जो ये सी एच है, इस सी एच के अंदर अब की बार हम कैरेक्टर ना लेकर के कोई डिजिट इनपुट करें। सपोज दैट हमने जो डिजिट इनपुट किया वो क्या इनपुट किया, 0। तो डिजिट जो आपका होता है उसका जो आस्की कोड होता है वो होता है 48, यानी 0 जो होता है वो 48 होता है, 1 का जो आस्की कोड होता है वो 49 होता है, इसी तरीके से 2 का आस्की कोड 50 होता है और 9 का आस्की कोड जो हमारा होता है वो 56 होता है, 57 होता है। तो 0 से 48 से लेकर के 57 तक के हमारे क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। मान लीजिए इस बार हमसे बोला गया कि प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, 0 इनपुट कर दिया। अब जब आपने 0 इनपुट किया तो 0 का आस्की कोड क्या होता है, 48, मतलब सी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा आप जो भी कैरेक्टर इनपुट करते हैं उसका आस्की कोड यहाँ पर इनपुट हो जाता है। फिर इसके बाद में नीचे हमने क्या चेक किया, अब यहाँ पर हमारे पास 48 है, 48 ग्रेटर देन 64, क्या 48 64 से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और एंड ऑपरेटर के साथ में अगर एक भी साइड की स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये पूरा हमारा क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। बीच में लगा है और का मतलब अगर ये फॉल्स हो गया तो ये वाला हो सकता है सही हो, क्योंकि अगर ये भी सही हो गया तो ये स्टेटमेंट हमारी रन हो जाएगी। तो यहाँ भी हमें चेक करना होगा। जब यहाँ चेक किया 48 ग्रेटर देन 96, तो यहाँ पे भी देखिए स्टेटमेंट हमारी क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है, यानी 48 हमारा 96 से बड़ा नहीं है। तो जब दोनों जगह आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये पूरा इफ वाला जो भी हमने यहाँ पर दे रखा है अपना एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ। और ये एक्सप्रेशन फॉल्स होने पर ये वाली जो स्टेटमेंट आपने दे रखी है ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी प्रिंट होकर के ये नहीं आएगा कि इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, बल्कि जब ये नहीं प्रिंट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सीधे वो कहाँ जाएगा, एल्स क्लॉज में आएगा। और एल्स क्लॉज में आने के बाद प्रिंट करेगा दिस इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, यानी जो भी आपने प्रेस किया है वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर नहीं है। तो ये तो हमारा है कि प्रोग्राम जिसमें हमें चेक करना है कि हमने जो लगाया है कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेटिक है या फिर नहीं। मान लीजिए इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, हमें इसमें ये भी चेक करना है कि कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेटिक है या फिर नहीं, और साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर हमने डाला है वो कैपिटल लेटर है या फिर स्मॉल लेटर है।
तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा हम आगे और कंटिन्यू करके आपको समझाते हैं। आप देखिएगा बच्चों, इस बार हम आपको जो बताने वाले हैं वो बताएंगे कि आपको अगर कोई भी आपने कैरेक्टर इनपुट किया है तो वो कैरेक्टर आपका अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है, और साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना होगा कि कैरेक्टर जो आपके द्वारा इंटर किया गया है वो लोअर केस में है यानी कि स्मॉल लेटर में है, या फिर अपर केस में है यानी कि कैपिटल लेटर में है। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक आपने CH लिया और CH के बाद में आपने मैसेज दिया है प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। अब यूज़र यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करेगा जो कि CH में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में क्या किया गया है, कंडीशन लगाई गई है इफ़ CH ग्रेटर देन इक्वल 65 एंड CH लेस देन इक्वल 90। याद रखिएगा, इससे प्रीवियस वाले प्रोग्राम में मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया था, इस वजह से यहाँ की वैल्यू 64 रखी थी, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि CH बड़ा हो 64 से, मतलब 65 हो या उसके आगे हो, या जब आप इक्वल लगा देंगे तो इक्वल लगाने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, या तो 65 हो या उससे बड़ा हो। तो मान लीजिए CH में हमने जो वैल्यू ले रखी है वो आप स्मॉल लेटर का A ले रखा है, और हम चेक करना चाहते हैं कि वो हमारा कैपिटल लेटर है या फिर स्मॉल लेटर है। तो जब हमने स्मॉल लेटर का A प्रेस किया तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 97 है। आगे चेक करेंगे CH ग्रेटर देन इक्वल 65। अब आपने देखा 97 बड़ा है 65 से, कंडीशन सही है, लेकिन एंड का मतलब इधर की भी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो यहाँ भी चेक करेंगे CH यानी 97 लेस देन इक्वल 90, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होने का मतलब एंड ऑपरेटर में ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी। आगे चेक करेंगे एल्स इफ CH ग्रेटर देन इक्वल 97। अब देखिए CH में हमारे पास स्मॉल लेटर का A था जिसके कारण CH की वैल्यू 97 है, और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि या तो वो हमारा इससे बड़ा हो या बराबर हो। तो CH हमारा बड़ा नहीं है बल्कि 97 के बराबर है, लेकिन कंडीशन क्या है, सही है, क्योंकि 97 के बराबर है। तो ये कंडीशन सही है। आगे चेक करेंगे, एंड का मतलब ये भी सही होना जरूरी है। तो जब यहाँ चेक किया 97 लेस देन इक्वल 122, 97 122 से छोटा होना हो या बराबर हो, तो आपने देखा 97 122 से छोटा है, यानी ये भी कंडीशन सही है, ये भी सही है। इसका मतलब वो आपको प्रिंट कर देगा द कैरेक्टर इज एन लोअर केस लेटर। आपके द्वारा प्रेस किया गया जो कैरेक्टर है वो किस में है, लोअर केस में है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई और चीज़ आप लेते हैं जो कि आपका कैरेक्टर ही ना होता, तब वो कहाँ आता, सीधे एल्स क्लॉज में आता और प्रिंट करता दिस इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, यानी ये हमारा अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर नहीं है। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को इफ़ एल्स क्लॉजेस के साथ में बना सकते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने ले रखा है एंटर एनी 2 नंबर, यानी हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 नंबरों को देखना है कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर ले रखा है एंटर एनी 2 नंबर, और स्कैनफ में %d, %a, %b। पहली वैल्यू आपकी A में और दूसरी वैल्यू आपकी B में स्टोर हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पर कंडीशन लगाया है इफ़ A ग्रेटर देन B, अगर A हमारा B से बड़ा है, ये कंडीशन अगर सही है तो यहाँ पर प्रिंटफ में प्रिंट करेगा A इज़ लार्जर देन B, यानी A हमारा क्या है, B से बड़ा है। इतना आपको करने के बाद में इसको आपको क्या करना है, रन कराना है। तो रन कराने के लिए जैसे ही आप इसे रन कराएंगे, रन कराने के बाद आप देखेंगे कि अभी हमें क्या मांगेगा, एंटर एनी 2 नंबर, यानी हमें क्या करना है, 2 नंबर इनपुट करना है। मान लीजिए पहला नंबर मैंने 5 इनपुट कर दिया, और यहाँ पर पहला नंबर हमने क्या इनपुट कर दिया, 5, और दूसरा नंबर मान लीजिए मैंने 2 इनपुट कर दिया। जैसे ही इतना आपने किया तो बताएगा A इज़ लार्जर देन B, यानी A हमारा B से बड़ा है। इसी प्रोग्राम को एक बार और हम रन करा के आपको दिखाएंगे। जैसे ही इसको हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद इस बार हमसे उसने मांगा एंटर एनी 2 नंबर। तो पहला नंबर मैंने डाल दिया है 2, और दूसरा नंबर हमने डाल दिया है 4। जब इतना करने के बाद आप इनपुट करेंगे तो देखिए इसका कोई भी इफेक्ट या कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने नंबर जो डाला है वो पहला नंबर 2 डाला है और दूसरा नंबर 4 डाला है। तो 2 ग्रेटर देन 4 मतलब कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स कंडीशन के लिए हमने वहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। इस वजह से ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, इसका कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो ऐसे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। अभी ये नॉर्मल हमारा इफ स्टेटमेंट का था, अगर इसी में हम एल्स क्लॉज भी जोड़ दें, जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया एल्स, और एल्स लिखने के बाद में यहाँ पर हम एक प्रिंटफ की लाइन और लगा दें। देखिए इसमें एक लाइन मैंने और ऐड कर दिया है, एल्स क्लॉज भी ऐड कर दिया है कि कंडीशन के फॉल्स होने पे ये वाली स्टेटमेंट रन हो। तो जब आप इसको रन कराएंगे, अगर A की वैल्यू B से बड़ी है तो आपको A इज़ लार्जर देन प्रिंट करेगा, लेकिन जब A की वैल्यू B से छोटी होगी तो B इज़ लार्जर देन A प्रिंट करेगा। तो जैसे इसको मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद में जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो लिख के आया एंटर एनी 2 नंबर। सपोज दैट A की वैल्यू हमारी है 4, A की वैल्यू कितनी है, 4 है या 5 है, और B की वैल्यू मान लीजिए मैंने 8 दे दिया है। B की वैल्यू कितनी है, 8 है। जब आपने A की वैल्यू 5 दिया और B की 8 दिया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, B इज़ लार्जर देन A, यानी B हमारा क्या है, A से बड़ा है।
तो ऐसे आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। देखिएगा बच्चों, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम अपर केस एंड लोअर केस लेटर के जो है चेक करेंगे कि हम आपने जो भी कैरेक्टर प्रेस किया है वो आपका अपर केस का है या फिर लोअर केस का है। तो जैसे यहाँ पर आपने दे रखा है CH और CH के बाद एंटर एनी कैरेक्टर, यानी आपको कोई कैरेक्टर इनपुट करना होगा। अगर वो कैरेक्टर आपका 64 से बड़ा और 91 से छोटा होगा, इट मीन्स वो कैरेक्टर कैसा होगा, अपर केस का होगा। लेकिन फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स कॉज में आ जाएंगे, और एल्स कॉज में एक नई कंडीशन मिलती है, इफ़ CH ग्रेटर देन इक्वल 97 और CH लेस देन इक्वल 122। अगर वो कैरेक्टर आपका 97 से बड़ा और 122 से छोटा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, कैरेक्टर इज लोअर केस, यानी जो भी आपने कैरेक्टर दिया है वो लोअर केस का लेटर है। और अगर ये भी कंडीशन सही नहीं है और ये भी कंडीशन सही ना हो तब वो क्या प्रिंट करेगा, इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर। तो आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। रन कराते समय सबसे पहले हम जो वेरिएबल देने जा रहे हैं वो कैपिटल लेटर का कोई भी लेटर देने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर का E प्रेस किया। जब कैपिटल लेटर का E आप डालेंगे तो क्या मैसेज आपको दे रहा है, द कैरेक्टर इज अपर केस, यानी हमने जो कैरेक्टर दिया है वो कैसा है, कैपिटल लेटर में, यानी अपर केस में है। इसी को दोबारा अगर आप रन कराएंगे और रन कराते समय इस समय मान लीजिए स्मॉल लेटर का मैंने E प्रेस कर दिया है, तब देखिए क्या बता रहा है, द कैरेक्टर इज लोअर केस, यानी कैरेक्टर हमारा कैसा है, स्मॉल लेटर में है। इसी तरीके से अगर इस बार हम कोई कैरेक्टर वाली वैल्यू ना दें और डायरेक्टली उसके कुछ सिंबल या कोई ऐसी चीज़ दे करके या कोई डिजिट दे देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर एक डिजिट डाल दिया। डिजिट डाल करके जब हम रन करेंगे तब ये हमें मैसेज क्या देगा, इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर, यानी ये हमारा कैरेक्टर नहीं है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा आप चेक कर रहे हैं कि आपने जो कैरेक्टर दिया है वो अपर केस में है, लोअर केस में है, या फिर जो आपने कैरेक्टर दिया है वो आपका कैरेक्टर नहीं है। तो ये तो था बच्चों आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने आपको इफ़ के बारे में बताया। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।